अकबर, एक लम्हे के लिए झटका तो लगा, बैठ गए हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपने सर को पकड़ने के बाद, लेकिन सब्र किया, सब्र के दामन को पकड़ा, इसलिए कि अल्लाह ने और बेटे भी अता फरमाए थे। खड़े हुए घर की तरफ चलने का इरादा किया, दिल में ख्याल आया आमिना को कैसे जाकर के बताओगे, आमिना को कैसे जाकर के खबर दोगे। अल्लाह अकबर, ऐसा लगता था कि जैसे कि रास्ता किसी ने चौड़ा कर दिया हो, ऐसा लगता था जैसे कि कदमों को किसी ने बीच लिया हो। अल्लाह अकबर, हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपने मक्का शरीफ में मेरे नबी के बाप हजरत अब्दुल्ला पैदा हुए और मदीना शरीफ में मेरे नबी की मां हजरत आमिना पैदा हुई। बाप कहां पैदा हुए और मां कहां पैदा हुई? मदीना शरीफ में। ये उस दौर की बात है कि जब बेटियों को जिंदा दरगौर किया जाता था, जिंदा दफन किया जाता था। एक बच्ची पैदा हुई, देखने में बहुत ज्यादा काली। खादिम ने आकर के बाप को खबर दी, बेटी पैदा हुई है। बेटी अगर पैदा हो जाती थी तो नहुसत समझा जाता था। बेटी पैदा हुई है, बहुत ज्यादा काली है। बाप ने कहा ऐसा करो, उसको लेकर के चले जाओ, जंगल में कहीं जाकर के दफना दो। खादिम ने बच्ची को लिया और लेने के बाद बयाबान जंगल में गया। बच्ची को दफनाना चाहा, आवाज आई जालिम इसको कत्ल ना कर। दाएं देखा, बाएं देखा, आगे देखा, पीछे देखा, आवाज तो आती थी लेकिन आवाज देने वाला नजर नहीं आता था। उसने सोचा कि ख्याली बात है, फिर से बच्ची को दफनाना शुरू किया। फिर से आवाज आई जालिम इसको कत्ल ना कर। फिर देखा, तीसरी मर्तबा फिर से उसको दफनाना चाहा। आवाज आई अगर तू इसको नहीं पाल सकता इसको यहीं छोड़ दे, हम अपनी रहमत से इसको परवान चढ़ाएंगे। खादिम सोचने लगा यार जिसको बचाने के लिए गैर से आवाजें आ रही हैं, ये बच्ची जरूर बरकतों वाली बच्ची है। उस बच्ची को लिया, अपने घर में लेकर के चला गया। बच्ची जवान होती चली गई। जवानी की दहलीज पे जैसे ही कदम रखा, अल्लाह ने उसको इल्म की दौलत से फैज़याब कर दिया। अल्लाह अकबर, वक्त की बहुत बड़ी आलिमा बन के गुजरी, वक्त की बहुत बड़ी फासिला बन के गुजरी, वक्त की बहुत बड़ी काहिना बन के गुजरी। जानते हो उसके इल्म की शोहरत पूरे अरब में फैल गई। जिस शहर से गुजर के जाती थी लोग उसका इंतजार किया करते थे, अपनी बच्चियों को लेकर के आया करते थे, इसलिए कि उसको काहिना कहा जाता है, नुजूमी कहा जाता है। वो बच्चियों के हाथ देख करके नसीबों के फैसले किया करती थी, बच्चियों के हाथ देख करके तकदीर के फैसले किया करती थी। अल्लाह अकबर, तारीख में जिसका नाम सौदा बिनते ज़हरा है, जिस शहर में जाती थी पहले ही टंके बज जाया करते थे, सौदा बिनते ज़हरा की सवारी आ रही है, अपनी अपनी बच्चियों को लेकर के आ जाओ, अपनी अपनी बेटियों को लेकर के आ जाओ, देखते जाओ तुम्हारी बेटियों के नसीबे में क्या लिखा है, देखते जाओ तुम्हारी बेटियों की तकदीरों में क्या लिखा है। सौदा बिनते ज़हरा का सफर एक मर्तबा तेरे और मेरे नबी की मां हजरत आमिना के मुकद्दस शहर मदीना शरीफ से हो गया। जोर से बोलें, जोर से बोलें, मदीना शरीफ से हो गया। लोग अपनी अपनी बच्चियों को लेकर के आए, हाथ देखेंगे, नसीबों के फैसले सुनेंगे, तकदीरों के फैसले होंगे। सौदा बिनते ज़हरा की सवारी आई है, बच्चियों को कतार में लगा दिया गया। वो एक एक बच्ची का हाथ देखती, तकदीरों के फैसले करती चली जाती, नसीबों के फैसले सुनाती चली जाती। बहुत दूरी पर हजरत आमिना उन्हीं बच्चियों के दरमियान में खड़ी हैं। किसी ने जाकर के कहा आमिना ऐसा कर, तू भी अपना हाथ दिखा दे, जाकर के जा देख, जाकर के तेरे नसीब में क्या लिखा है, तेरी तकदीर में क्या लिखा है। हजरत आमिना सौदा बिनते ज़हरा के पास गई, जैसे ही अपना हाथ दिखाया ना, सौदा बिनते ज़हरा ने कभी आमिना के हाथ को देखा, कभी आसमान को देखा, कभी हाथ को देखा, तवज्जो, कभी हाथ को देखा, कभी आसमान को देखा, कभी हाथ को देखा, कभी आसमान को देखा। मदीना के लोगों ने कहा सौदा बिनते ज़हरा, आखिर आमिना के हाथ में तुझे ऐसी कौन सी चीज नजर आ गई? कभी हाथ को देखती है, कभी आसमान को देखती है, कभी हाथ को देखती है, कभी आसमान को देखती है। सौदा बिनते ज़हरा ने कहा था ओ मदीना के लोगों, मैं देख रही हूं आमिना के हाथ की लकीरें बता रही हैं, इसी के शिकम से आखिरी पैगंबर दुनिया में आएगा। इसी के शिकम से आखिरी पैगंबर दुनिया में आएगा। हाँ, और हुआ भी यही, हुआ भी यही। मक्का शरीफ में हजरत अब्दुल्लाह परवान चढ़ रहे हैं,
और मदीना शरीफ में हजरत आमीना परवान चढ़ रही है। उधर हजरत अब्दुल मुत्तलिब, बेटा जब जवान हो जाता है ना, या बेटी जब जवान हो जाती है, तो सबसे ज्यादा फिक्र अगर किसी को होती है ना, उसको बाप कहते हैं। हाँ, फिक्र होती है बेटा जवान हो गया, अच्छा रिश्ता तलाश किया जाए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब जब जब अपने बेटे को देखते ये ख्याल आता, कितना नेक बेटा है, अल्लाह ने तैयब व ताहिर बेटा दिया है, इसके लिए ऐसी पारसा दुल्हन कहां से लेके आऊंगा। लेकिन खुदा की कसम, आप जानते हो मक्का शरीफ में हजरत अब्दुल्ला से ज्यादा कोई खूबसूरत नहीं, और मदीना शरीफ में हजरत आमीना से ज्यादा कोई पारसा नहीं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने खिलाफे काबा को थामा, अर्ज किया परवरदिगार कोई पारसा दुल्हन अता फरमा दे, कोई नेक दुल्हन अता फरमा दे। उधर हजरत वहाब बिन अब्दे मनाफ रातों को उठ उठ के अल्लाह की बारगाह में दुआ करते, मौला कोई नेक शहजादा दे दे जिसके साथ में अपनी बेटी का निकाह कर सकूं। ये दुआएं की जा रही हैं एक दूसरे के लिए, अपने बेटे के लिए, अपनी बेटी के लिए। और मैं बुजुर्गों से गुजारिश करूंगा, खुदारा अपने बच्चों के लिए भी यही दुआएं किया करें। ये नहीं कि पल्सर मिल जाए, मारुति कार मिल जाए, और खुदा की कसम अगर नेक बीवी मिल गई, समझ लो दुनिया की दौलत मिल गई। जो बाप अपनी बेटी दे सकता है ना, खुदा की कसम गोया कि उसने सब कुछ दे दिया। और ये जो पेट है ना, ये जो हवस का कुआं है ना, ये तो फुल भी भर जाए तब भी गुंजाइश रहेगी। तुम क्या समझते हो, आप 1 लाख रुपया कमा लो, मन चाहेगा 2 लाख हो जाए, 3 लाख हो जाए, 4 लाख हो जाए, ये हवस की खोपड़ी कभी नहीं भरने वाली। खुदारा रहम करो, रहम करो। हजरत अब्दुल मुत्तलिब अल्लाह की बारगाह में दुआ करते, मौला कोई नेक बेटी अता फरमा। एक दिन हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने ये दुआ की, और उसके बाद सहने कैबा में आपकी आंख लग गई। जैसे ही आंख लगी ना, ख्वाब में एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग तशरीफ लाए। आकर के फरमाया, अब्दुल मुत्तलिब बेटे के रिश्ते के लिए परेशान हो? कहा जी। कहा अब परेशान होने की जरूरत नहीं। का मतलब ये सुबह को उठना, अपने साथियों को लेना और मदीना शरीफ चले जाना, वहां जाकर के वहाब बिन अब्दे मनाफ की बेटी आमीना से अपने बेटे अब्दुल्ला का निकाह कर देना। उठे, अपने चंद बेटों को लिया, और लेने के बाद चंद साथियों को लिया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब पहुंचे मदीना शरीफ, और मदीना शरीफ पहुंचने के बाद जैसे वहाब बिन अब्दे मनाफ के दरवाजे पे जाके दस्तक दी, कहा कौन? कहा अब्दुल मुत्तलिब। हजरत वहाब बिन अब्दे मनाफ ने जब नाम सुना ना, मक्के के सरदार थे हजरत अब्दुल मुत्तलिब, काबे के मुतवल्ली थे। कहा अब्दुल मुत्तलिब मेरे गरीब के दरवाजे पे, दरवाजा खोला, इस्तकबाल किया, खुशामदीद कहा। अरब का ये रिवाज था, अगर कोई किसी के घर मेहमानदारी करने जाता, 1 दिन 2 दिन, कम से कम 3 दिन रुका करता था। कितने दिन? 3 दिन। और लोग खुशियां मनाते थे। कहा था किसी ने, अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत ना चली जाए, कई दिन से घर मेरे मेहमान नहीं है। ये वो दौर था, और आज का दौर है। पहले के दौर में दस्तरखान लगाया जाता था, आज के दौर में अगर बैठ के खाना खा रहा ना और आवाज आ जाए, कहेगा लल्ली ले इसे उठा के रखिए जरा, तेरे फूफा आए पहले इन्हें देख लो। हाँ, यही सच्चाई है। मेहमान के आने पे खुश नहीं होते, दस्तरखान हटा के रखो, पहले मेहमान को देखोगे। और खुदा के बंदो, इस दस्तरखान पे बरकतें आएंगी तो मेहमान के सदके में आएंगी। हाँ, हमने मिजाज बदला, हमारे हालात बदल गए। हम कहते हैं बरकतें नहीं होती, बरकतें नहीं, कहां से होंगी रे? खाक बरकतें होंगी तेरे घर में। तूने क्या सोचा बस पीर के पास जाकर के अगरबत्ती लाएगा, मोमबत्ती सुलगाएगा, तेरे घर में बरकतों का नुज़ूल होगा? नहीं, सुलगाता रहे चाहे जितनी पूरे घर में अगरबत्ती लगा दे, कोई फायदा नहीं होगा। खुदा की कसम, पहले का दौर याद करो,
और उसको अपनी जिंदगी में शामिल करो। पहले के दौर में हर घर से कुरान की आवाज की सदाएं आया करती थी। मेरी कौम की शहजादियां अगर बैठी हैं तो कान खोल करके सुन ले। फजर की नमाज पढ़ा करती थी और नमाज पढ़ने के बाद अपने सामने कुरान को रखा करती थी, कुरान की तिलावत किया करती थी, कुरान की तिलावत की आवाजें आया करती थी। और जैसे ही कुरान की तिलावत हुआ करती थी, परिंदे इसके घर की छतों पे आके बैठ जाया करते थे। ये कुरान की तिलावत से फारिग होती थी, अंदर घर में जाती थी, हाथ में दाना लेती थी और आकर के अल्लाह की उस मखलूक को खिलाती थी। वो परिंदे इसके हाथ से निकले हुए दानों को खाते थे। वो दाने जैसे ही उनके मैदे में पहुंचते थे, अल्लाह की बारगाह में दुआ करते थे। उड़ते इसके घर से बाद में थे, अल्लाह की बरकतों का इसके घर में पहले नुज़ूल हो जाता था। ये आदत थी। बताओ कितने घरों में कुरान की तिलावत हो रही है आज? बताओ, जलसे कराना कमाल समझते हो? इन जलसों से पैगामात लेकर के अपने घरों तक जाओ। आज कुरान की आवाज, तिलावत की आवाज उस घर से आती है जिस घर में कोई इंतकाल हो जाए। यही सच्चाई है। अगर किसी के घर से कुरान की तिलावत की आवाज आ रही है, समझ लेना शायद कि किसी का इंतकाल हो। हमने सिर्फ इसको रस्म बना के रखा है। खुदारा, कुरान की तिलावत अगर तुम्हारे घर में रोज होती रहेगी, अल्लाह की बरकतों का रोज नुज़ूल होता रहे। हाँ, मेहमान के आने से कभी घबराना नहीं, मेहमान के आने से कभी परेशान नहीं होना, इसलिए कि मेहमान आता ही बरकतें लेकर के है। हजरत अबू दर गिफारी अपने घर में बैठे, अचानक मेरे मुस्तफा तशरीफ लाए। जोर से बोले, क्या थक गए? जरा हाथों को उठा के बताएं कितने लोग घर जाना चाहते हैं। माशाअल्लाह। लेकिन अल्लाह सलामत रखे मेरे जवानों को, पता ही नहीं चला क्या कहा। अल्लाह सलामत रखे। सुने, हजरत अबू दर गिफारी घर में बैठे, मुस्तफा जानी रहमत तशरीफ लाए। फरमाया, अबू दर गिफारी क्या बनाया है? अर्ज किया, या रसूलल्लाह बकरे का गोश्त बना है। सुभान अल्लाह। या रसूलल्लाह आपको बहुत ज्यादा पसंद है ना, आज बकरे का गोश्त बनाए। मेरे नबी ने फरमाया, अच्छा। करीब गए, हांडी को देखा, जैसे ही ढक्कन हटाया शानदार खुशबू निकली। हजरत अबू दर गिफारी से मेरे नबी ने फरमाया, अबू दर गिफारी जाओ पानी लेकर के आओ। हजरत अबू दर गिफारी गए, जाकर के पानी लेकर के आए। वो पानी हजरत पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हांडी में डाला, पानी को हांडी में डाला और नबी कौनैन भी इंतजार करने लगे। हजरत अबू दर गिफारी भी उसके पकने का इंतजार करने लगे। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, अबू दर गिफारी, क्या पड़ोस में कोई गरीब रहता है? गरीब रहता है कोई? अर्ज के, या रसूलल्लाह वो जो सामने घर है ना, वो एक बेवा का घर है, उसका शोहर बद्र के मैदान में शहीद हो गया था। या रसूलल्लाह उस घर में बच्ची यतीम है, उसकी माँ कहती है कभी घर में गोश्त बना करे तो मेरे घर में लेकर के आ जाया करो। यार, हम तो उस नबी की उम्मत में हैं जिस नबी ने इरशाद फरमाया कि तुम घर में अगर अच्छी सब्जी बनाओ तो चार दीवारी के अंदर बनाओ, ये भी ना हो सके तो तब बनाओ जबकि तुम्हारे पड़ोस के बच्चे सो जाएं। खुदा की कसम, जिस नबी ने सब्जी के जरिए दूसरों को तकलीफ पहुंचाने से मना फरमाया, वो मोहम्मद भला किसी को तकलीफ कैसे देगा? बताएं, किसी को तकलीफ देगा? नहीं। मेहमान की इज्जत करें, मेहमान नवाजी करें। हजरत अब्दुल मुत्तलिब वहाब बिन अब्दे मनाफ के घर का हुजूर कैसे आना हुआ? का बस आ गए, 3 दिन रुके, 3 दिन मेहमान नवाजी हुई। तीसरे दिन हजरत वहाब बिन अब्दे मनाफ ने हजरत अब्दुल मुत्तलिब की बारगाह में अर्ज किया, हुजूर आने की वजह क्या थी? हजरत अब्दुल मुत्तलिब का आप जवाब सुने। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने तारीख बताती है, अपना दामन फैलाया और दामन फैलाने के बाद कहा था, वहाब बिन अब्दे मनाफ, मैं तेरे घर पे दौलत और दिरहम और दिनार मांगने नहीं आया हूँ, जमीन जायदाद मांगने नहीं आया हूँ। हुजूर कैसे आए हैं? हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, वहाब बिन अब्दे मनाफ, मैं तेरे घर पे सिर्फ तेरी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ, तेरी बेटी आमिना को मांगने आया हूँ। अंदाज देखें आप मांगने का। आज तो खुदा की कसम गरीब बेटियों के बापों की चप्पलें टूट जाती हैं रिश्ता तलाश करने में, और ये अमीर ज़्यादा कहता बताएंगे क्या? खाक बताएगा तुझे तो मलकुल मौत ही बताएंगे, याद रखना। हाँ,
सच्ची बात है, खुदा की कसम न जाने कितनी बेटियां रातों में उठ उठ करके अल्लाह की बारगाह में दुआ करती है, मौला हमको पैदा क्यों किया। इंटरनेशनल फकीर मार्केट में घूम रहे हैं, इनकी डिमांड्स कौन पूरी करे। याद रखना मेरी कौम के जवानों, अगर इन बेटियों ने मैदान महशर में अल्लाह की बारगाह में तुम्हारी शिकायत की ना, तो तुम्हारे पास जवाब नहीं होगा। ये कह सकती है जाकर के, मौला हमें जिंदगी दी थी, हमारे बाप को दौलत भी दिया होता, हमें जिंदगी दी थी, सरमाया भी दिया होता, ताकि हमारे भी हाथ लाल पीले हो जाते। कभी किसी गरीब बेटी के बाप से ना मांगना, मांगो मांगो खूब मांगो, लेकिन आज के बाद किसी के बाप से नहीं बल्कि रसूल पाक से मांगना, खुदाए पाक से मांगना है। ऑपरेटर साहब सो रहे हैं क्या मामला, बहस बंद कीजिएगा, इसका आवाज बढ़ाइए। रसूल पाक से मांगना है। किससे मांगना है जी, जोर से बोले, जोर से। किससे मांगना है, रसूल पाक से। मेरे नबी के वालिद हजरत अब्दुल्ला का निकाह हजरत आमिना के साथ हुआ। सुभान अल्लाह। अब तेजी के साथ चले यहां से। हजरत आमिना से निकाह हुआ हजरत अब्दुल्ला का, और खुदा की कसम पहला ही दिन हजरत आमिना के सामने बैठे हैं हजरत अब्दुल्ला, आमने सामने बैठे दोनों मियां बीवी आमने सामने। हजरत आमिना कहती हैं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आप जैसा हसीन व जमील अल्लाह ने मेरे मुकद्दर में लिखा है। हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं, आमिना तुझसे कहीं ज्यादा मैं नसीबों वाला हूँ कि तुझ जैसी खूबसूरत और खूब सीरत बीवी अल्लाह ने मुझे अता फरमाई। सुभान अल्लाह। ये प्यार भरी बातें हो रही है आमने सामने बैठ करके। आज के दौर में अगर बैठ जाएं, अल्लाह खैर फरमाए, मुंह फाड़ के कहता है मैं ही ले आया तुझे, कोई ना लेके जाता। और मेरी कौम की शहजादी भी फड़ाक दसी जवाब देती है, बोले बता दूं बच्चों से। कहा क्या, बोले वो तो मेरे अब्बा ने कर दी, वरना मैं कौन सी आ जाती। प्यार भरी बातें करो। देखो मुस्तफा करीम के वालिदैन की जिंदगी। हजरत आमिना ने क्या कहा, क्या कहा, अल्लाह का एहसान है कि आप जैसा जवान अल्लाह ने मुझे अता फरमाया। हजरत अब्दुल्ला फरमाते मैं नसीबों वाला हूं कि अल्लाह ने तुम जैसी प्यार सा बीवी मुझे अता फरमाई। अल्लाह अकबर। ये प्यार भरी बातें हो रही हैं। एक दिन हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास हजरत अब्दुल्ला आए और आने के बाद कहने लगे, बाबा जान मैं सरगे मुआश के लिए सफर पे जाना चाहता हूँ। हजरत अब्दुल्ला ने अपने बाप से आकर के इजाजत मांगी। हजरत अब्दुल्ला ने जैसे ही इजाजत का मुतालबा किया, हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते बेटा मैंने तो तुमको इजाजत दी, मगर अपनी बीवी से जाकर के इजाजत ले लो। हजरत अब्दुल्ला अपनी बीवी के पास आए। आने के बाद कहने लगे, ऐ मेरी शरीके हयात, मैं सरगे मुआश के लिए परदेश जाना चाहता हूँ, सफर पे जाना चाहता हूँ। हजरत आमिना कहती हैं, ऐ मेरे शोहरे सरताज, अभी जिंदगी के कितने अय्याम हमने साथ में गुजारे हैं, अभी तो मैंने जी भर के तुम्हें देखा भी नहीं है, इतनी जल्दी सफर पे जाना चाहते हो, जरिए मुआश के लिए परदेश जाना चाहते हो, लेकिन मैं तुमको रोकूंगी नहीं, मैंने तुमको इजाजत अता फरमाई। हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं, बीवी याद रखना जल्दी से लौट करके आऊंगा, तेरे हाथ की बनी रोटियां भी खाऊंगा, तेरे साथ बैठ करके प्यार भरी बातें भी करूंगा। अल्लाहू अकबर। हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपने घर से निकले हैं। हजरत आमिना दरवाजे पे खड़े होकर के देख रही है। जहां तक हजरत अब्दुल्ला नजर आ रहे हैं, हजरत आमिना देखती रही हजरत आमिना, जहां तक हजरत अब्दुल्ला नजर आना बंद हो गए। हजरत आमिना लौट करके अंदर आई। खुदा की कसम दुआएं की अपने शोहर की सलामती के लिए, दुआएं की अपने शोहर के सफर के लिए, दुआएं की अपने शोहर के जरिए मुआश के लिए। और कौम की शहजादियों में आपसे भी कहना चाहता हूं, तुम्हारा शोहर भी अगर प्रदेश जाया करे, उसको दुआएं देकर के घर से निकाला करो, कभी बद्दुआ ना दिया करो, इसलिए कि अगर तुमने बद्दुआ दी, तुम्हारा शोहर घर लौट करके वापस नहीं आया, याद रखना अगर तुम्हारा शोहर लौट करके वापस नहीं आएगा ना, इस मुआशरे में तुम्हारा वकार नहीं होगा, इस मुआशरे में तुम्हारा म्यार नहीं होगा, इस मुआशरे में कोई तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा। हाँ, जिस घर में तुम्हारी चला करती थी, तुम्हारी बगैर मर्जी के घर में सब्जी नहीं बना करती थी, शोहर का इंतकाल क्या हुआ, अब तू चारपाई पे बैठ कर सब्जी का इंतजार किया करती है।
है, कौन सा बेटा लेकर के आएगा, कौन सी बेटी लेकर के आएगी। और कौम की शहजादियों, अपने शोहरों की इज्जत किया करो। और मैं तो कहता हूँ बेटियां जब परवान चढ़ती है ना, तो फिर वो अपने घर में सीखा करती हैं। जिन बेटियों के घरों में उनके बाप की इज्जत हुआ करती है, वही बेटियां अपने शोहरों की इज्जत किया करती हैं। तो कौम की शहजादियों, अपनी जिंदगी में अपनी शोहर की इज्जत करो, ताकि तुम्हारी बेटियां अपनी ससुराल जाकर के अपने शोहरों की इज्जत कर सके। याद रखना, शोहर अगर इंतकाल कर जाता है तो फिर बेवा इस जिंदगी के हालात क्या होते हैं। कोई पूछे, इस समाज में कोई इज्जत नहीं दी जाती है, कोई वक़्त नहीं दी जाती है, कोई वकार नहीं दिया जाता है। हजरत अब्दुल्ला गए और जैसे ही जरिए मुआश के लिए घर से निकले, सफर पे पहुंचे। कुछ दिन गुजरे थे, गुजरने के बाद एक वो दिन भी आता है, हजरत आमीना अपने घर की सफाई करती हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब आए, आने के बाद कहने लगे, आमीना किस लिए सफाई कर रही हो। कहती है, आज मेरे शोहरे सरताज वापस आने वाले हैं, जाओ पता करके आओ कब तक मेरे शोहरे सरताज आ रहे हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब गए, काबे के मुतवल्ली गए, सहने काबा में पहुंचे। और जैसे ही पहुंचे ना, खाने काबा में खड़े हैं हजरत अब्दुल मुत्तलिब। एक शख्स आया, आने के बाद कहने लगा, तुम्हारा नाम हजरत अब्दुल मुत्तलिब है। कहने लगे, जी। तुम्हारे बेटे का नाम अब्दुल्ला है। कहने लगे, जी। क्या बात है, किस लिए आए हो, कौन सा पैगाम लेकर के आए हो। अल्लाहू अकबर। तारीख बताती है, उस आने वाले शख्स ने कहा था, अब्दुल मुत्तलिब, तुम्हारा बेटा अब्दुल्ला जो सफर पे गया था अब वापस नहीं आएगा, सफर में इंतकाल हो गया। अल्लाहू अकबर। एक लम्हे के लिए झटका तो लगा, बैठ गए हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपने सर को पकड़ने के बाद, लेकिन सब्र किया, सब्र के दामन को पकड़ा, इसलिए कि अल्लाह ने और बेटे भी अता फरमाए थे। खड़े हुए घर की तरफ चलने का इरादा किया, दिल में ख्याल आया, आमीना को कैसे जाकर के बताओगे, आमीना को कैसे जाकर के खबर दोगे। अल्लाहू अकबर। ऐसा लगता था कि जैसे कि रास्ता किसी ने चौड़ा कर दिया हो, ऐसा लगता था जैसे कि कदमों को किसी ने बीच लिया हो। अल्लाहू अकबर। हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपने दरवाजे पे गए, हजरत आमीना दौड़ करके आई, कहने लगी, बाबा पता चला मेरे शोहरे सरताज का कब तक आ रहे हैं। अल्लाहू अकबर। आपकी आंखों ने जवाब दे दिया, आंखों ने जवाब दे दिया, आंखों ने जवाब दे दिया, जबान से नहीं कहा, आंखों ने जवाब दे दिया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब की आंखें अश्कबार हो गई। कहा, क्या हुआ। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते, आमीना जिस अब्दुल्ला के तुम्हें अब इंतजार था ना, इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं, अब इंतजार मत करना, इतना सुनना था। हजरत आमीना बैठी, अपने शिकम को पकड़ा, अल्लाह की बारगाह में दुआ की, मौला बच्चा अभी दुनिया में भी नहीं आया, लावारिस कर दिया। अल्लाह की बारगाह में दुआ की, परवरदिगार बच्चा अभी दुनिया में भी नहीं आया, सहारा छीन लिया, बाप के चेहरे को देखा नहीं था। आवाज आई, आमीना हमने तुम्हारे बच्चे को बेसहारा नहीं किया, बल्कि कायनात का सहारा बना करके दुनिया में भेजेंगे। कायनात का सहारा बना करके दुनिया में भेजेंगे। बेसहारा नहीं किया, कायनात का सहारा बना के दुनिया में भेजेंगे। हजरत अब्दुल्ला का जब इंतकाल हुआ ना, तो फिर जाहिर सी बात है कि शोहर का इंतकाल हो, बीवी को गम होगा, होगा कि नहीं होगा। ऐसे दौर में हजरत आमीना बेवा हुई कि जिस दौर में बेवाओं के साथ खिलवाड़ किया जाता था, लेकिन अल्लाह ने हिफाजत फरमाई, अल्लाह ने हिफाजत फरमाई।